हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है POP। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट फॉर्म है इसकी POP। बच्चों, इसको केमिकल फॉर्म जो इसका है उसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला CaSO4 एंड हेमी का मीनिंग होता है हाफ। तो ये हाफ डॉट लगाकर हाफ H2O हमें यहाँ पर लिखना है। दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और POP एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हाफ H2 मॉलिक्यूल यानी किसी मॉलिक्यूल को हम कट करके क्या आधा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, हम ऐसा फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? एक्चुअली वी कैन राइट दिस फॉर्मूला और 2CaSO4 डॉट 1H2O। इसका मीनिंग है मैंने फर्स्ट वाले फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2CaSO4 डॉट यहाँ से हाफ है तो डबल होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1H2O। दैट मीन्स हमारे पास 2CaSO4 एंड 1H2O यहाँ पर आ गया है। अब आपके पास जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है और फॉर्मूला ये भी हो सकता है, दोनों ही राइट है, तो आप बी केयरफुल फॉर दैट। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स 1 वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो वी कैन राइट 1 वाटर मॉलिक्यूल is shared by 2 molecule of CaSO4। क्लियर? इसलिए ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम कैसे करें? तो द नेक्स्ट स्टेप इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको बच्चों जिप्सम की हीटिंग से ऑब्टेन करते हैं। तो इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। कैसे ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन हमें कितना करना है? सबसे पहले तो आप जिप्सम का फॉर्मूला लिख लीजिए। जिप्सम होता है CaSO4 2H2। यहां पर बच्चों बीच में डॉट लगा हुआ है, तो ये जिप्सम होता है, यानी इसके पर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब हमें जिप्सम को हीट करना है। CaSO4 2H2O हीटिंग। अब जो हीट करेंगे दैट इज एट 373 केल्विन, और वी कैन से कितना करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर। केल्विन में अब अगर दिया हुआ है तो 373 केल्विन, और अगर सेंटीग्रेड में है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं ले जाना है टेम्परेचर। स्ट्रिक्टली हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, दैट मीन्स मेंटेन रखना है, कंट्रोल रखना है। इससे ऊपर जो है टेम्परेचर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CaSO4 एंड हाफ H2O, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल H2O के हैं तो 1 हाफ तो आपने निकाल दिया, 1.5 बचा हुआ है, तो यू कैन राइट हियर 1.5 H2O। क्लियर। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको आपका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो चेंज करना चाहे तो यू कैन राइट CaSO4 और करके आप लिख सकते हैं CaSO4 2H2O। सिमिलर इतना ही टेम्परेचर होगा 373 केल्विन। एंड अब आपको क्या लिखना है 2CaSO4 डॉट H2O। क्लियर। अब यहाँ पर हमें 2CaSO4 लिया है, 2 है, तो इसको आप यहाँ पर 2 कर दीजिए। 2CaSO4 वाटर के मॉलिक्यूल्स 4 हो गए, तो यहाँ पर आपका डॉट, स्ट्रिक्टली एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये जो कैल्शियम सल्फेट है यहाँ पर इसके लिए 2 है, दैट मीन्स यू कैन राइट लाइक दैट। यहाँ पर मैंने बैक कहीं पे किया था तो उसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर हमने ये किया था तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डॉट H2O। ऐसा नहीं कि आपने 2 स्टार्टिंग में लगा दिया तो 2 कैल्शियम सल्फेट भी कर दिया और 2 वाटर मॉलिक्यूल भी, ऐसा नहीं करना है। तो यू कैन राइट लाइक दैट 2CaSO4 डॉट H2O। देन हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हमने किया है वो पूरे मॉलिक्यूल को हमने बैलेंस किया है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स 4 हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे, एक हमारे यहाँ निकल चुका है तो 3H2O मैं यहाँ कर देती हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेरी इंक चेंज कर लेती हूँ, जिससे कि आपको इजीली ये वॉच हो सके। टू वाटर मॉलिक्यूल एंड नाउ दिस इज CaSO4। तो ये 2 हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है इस तरह से। क्लियर। तो ये 2CaSO4 डॉट H2O इस तरह से 3H2O। तो इस तरह से भी आप इसको बैलेंस करके कर सकते हैं, दोनों टाइप से आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें ये CaSO4 2H2O यानी जो जिप्सम है वो हमें मिलता है POP की फॉर्म में CaSO4 हाफ H2O। क्लियर। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब बच्चों हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज़ POP की जो मेन प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ द सेटिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ POP। इसकी जो मेन फीचर है दैट इज property of setting. It has the property of setting. अब setting का मीनिंग क्या होता है? That means when it is mixed with water and form a paste, यानी वाटर के साथ हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद एक पेस्ट जैसी स्ट्रक्चर बनाता है यानी पेस्ट बना लेता है। अब इस पेस्ट को सम टाइम के लिए अलाउ किया जाता है कि वो स्टैंड रहे, उसको लीव कर दिया जाता है। तो लीव करने के आफ्टर वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है
इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। तो इट फॉर्म ए पेस्ट which is allowed to stand for some time and converts into a hard mass. This is known as setting property. This is known as property of setting. Property of setting. That means POP को अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स दें तो अगेन वो वाटर एब्जॉर्ब करके जिप्सम वाली स्ट्रक्चर बना लेता है, जिप्सम के मॉलिक्यूल वो गेन कर लेता है, दैट इज, और उसके बाद वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। तो जिप्सम को अगर हीट करेंगे आप 373 पर तो वो बनाता है POP, और POP को आप वापस से वाटर मॉलिक्यूल देंगे तो वो कन्वर्ट होगा जिप्सम में। तो नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन CaSO4 half H2O water CaSO4 2H2O। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब या लिख सकते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यू कैन राइट देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यह 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं ऑर्थो रोम्बिक जिप्सम, और यहाँ पर इसकी होती है सेटिंग, एक तरह से सेट होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन करता है, सेटिंग होती है, एंड सेकेंड स्टेप में ये कन्वर्ट होता है, यहाँ पर इसकी हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग, और यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं CaSO4 2H2O, केमिकल फॉर्मूला सिमिलर है, CaSO4 2H2O, इसको बोला जाता है मोनो क्लिनिक जिप्सम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा POP का जिप्सम में कन्वर्ट होना। तो एक तरह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, यानी हम जिप्सम से POP बना सकते हैं और POP से जिप्सम बना सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर जो सेटिंग की प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको हम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, दैट मीन्स इंक्रीज भी कर सकते हैं, और इसको रिटार्ड यानी डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इज इंक्रीज्ड बाय NaCl and retarded by, retarded का मतलब होता है स्लो डाउन करना, retarded by adding बोरेक्स। बोरेक्स भी एक केमिकल कंपाउंड है, और एलम। अगर हम एलम को ऐड करें तो इसकी जो सेटिंग होती है वो हार्ड सेटिंग होती है। इफ एलम is added, then hard setting takes place, and this is known as
हॉपकिंस सीमेंट। क्लियर? अभी इतना जो डिटेल में है बच्चों, वो अपन अगर एनटीएससी का एग्ज़ाम फाइट करने वाले हैं तो हमारे लिए नेसेसरी है इसको स्टडी करना। तो सेटिंग क्या होती है, यानी सेटिंग की प्रॉपर्टी हमने कर ली है, और रिवर्सिबल प्रोसेस यानी चेंज होना पीओपी का जिप्सम, जिप्सम का पीओपी में, वो हमने कर लिया है। अब दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने 373 पे हीट किया था जिप्सम को तो पीओपी बना था। अगर हम जिप्सम को हीट कर दें मोर टेम्परेचर पे, यानी इससे हाई टेम्परेचर पे हम ले जाएं, तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? तो वी कैन राइट व्हेन जिप्सम इज हीटेड ऑन, जिप्सम और पीओपी दोनों की बात है तो हम दोनों को ही राइट कर लेते हैं यहाँ पे, जिप्सम एंड पीओपी, जिप्सम एंड पीओपी इज हीटेड अबाउ 200 डिग्री सेल्सियस। पहले वन है 100 डिग्री सेल्सियस लिया था, ये 200 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस। देन it converts in anhydrated form, anhydrated form, एनहाइड्रेटेड का मीनिंग होता है विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, यानी कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। एनहाइड्रेटेड फॉर्म CaSO4 and this is known as dead burnt plaster। तो वी कैन राइट हियर, यहाँ पर हम हीट कर लेते हैं CaSO4, क्योंकि यहाँ POP स्टडी कर रहे हैं तो CaSO4 हाफ H2 POP ही हम ले लेते हैं। देन अबाउ 200 डिग्री सेल्सियस। देन यहाँ बनेगा CaSO4 और इसको हम बोलते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल दीजिए, इसमें जितना है हाफ H2 बचा हुआ है वो भी निकल गया। ये होगा डेड बर्न पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? तो व्हाट इज द डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस? व्हेन पीओपी इज हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, देन anhydrated calcium sulfate is formed. This anhydrated form is known as dead burnt plaster of Paris। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेटिंग प्रॉपर्टी हमने कर ली है। अब हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं ये हम देखते हैं। तो वाई दिस इज कॉल्ड एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस? बच्चों ये ऑब्टेन होता है जिप्सम से, और जिप्सम जो है वो या उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो लार्ज अमाउंट में पेरिस की मोंटमार्ट्रे हिल्स में पाई जाती है। तो इसी रीज़न के कारण इसको बोला जाता है पीओपी और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस because it is obtained from gypsum. It is obtained from gypsum whose which large deposits are found in Montmartre hills of पेरिस। मीनिंग यह है कि ये जिप्सम से ऑब्टेन होता है
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से ऑब्टेन होता है, उसकी हीटिंग से, और जिप्सम के लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं। मोंटमार्ट्रे नाम की एक हिल है जो कि पेरिस में प्रेजेंट होती है या प्रेजेंट है, तो वहाँ पर इसके लार्ज अमाउंट होने के कारण इसको हम बोलते हैं पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? तो ये हो गया इसका ऑप्टेन या जिसका नेम है वो क्यों इसका पीओपी रखा गया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा जो इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों। तो इसके यूजेस हमारे जो हैं वो बिल्डिंग इंडस्ट्री में हो गया, मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक में हो गया, देन सेटिंग ब्रोकन, हमारे जो बोन फ्रैक्चर होती हैं तो उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर जो प्लास्टर यूज़ किया जाता है वो पीओपी ही होता है। एंड देन इसका जो आपने देखा हो गया कि डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे गणेश चतुर्थी हो गई, नवरात्रा हो गए, तो डिफरेंट आइडल्स बनाई जाती हैं, स्टेच्यूज बनाए जाते हैं, तो उनकी कास्टिंग में इसको यूटिलाइज किया जाता है और एक तरह से एक बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है ये। तो यहाँ पर मेकिंग मोल्ड्स फॉर कास्टिंग, इट एक्सपेंड ऑन सेटिंग, ये जब इसकी सेटिंग की जाती है बच्चों तो ये एक्सपेंड होता है, और ये जो सेटिंग या एक्सपेंड होना इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये इसकी सेटिंग में एक्सपेंड होता है तो इसको कास्टिंग पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि स्टेच्यूज हो गई, टॉयज़ हो गए, और इसको डेंटिस्ट्री में भी यानी डेंटल क्लीनिंग में भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। यूजेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो होता है। तो हमने जो कास्टिंग प्रॉपर्टी की थी, दैट मीन्स हमारी जो कास्टिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ पीओपी, यहाँ पर ये कास्टिंग प्रॉपर्टी है। तो जब ये हार्ड मास में कन्वर्ट होता है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए। यहाँ से डाल लीजिए द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग या इट एक्सपेंड ऑन सेटिंग, इट एक्सपेंड on setting, i.e. volume increases, clear, and it is the exothermic process, यहाँ डाल लीजिए it is exothermic प्रोसेस, यानी जो सेटिंग वाला प्रोसेस है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने गेन कर ली है। तो आप इसका फॉर्मूला एंड इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से करना है आपको, पॉइंट द बोर्ड ऑफ पॉइंट के व्यू से, या फिर हम एनटीएससी का एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स ऑल।